माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरी रगों में दौड़ते इंकलाब के बारिश, नमस्कार। मैं गुड़िया B.Pharm तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की वो बधाई जो केवल शब्दों में नहीं, आपके सीने की धड़कन में सुनाई देगी। आज 26 जनवरी के दिन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जब टैंकों की गड़गड़ाहट और लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंजती है, तो यह केवल नहीं होता, यह संदेश होता है कि सिख दहाड़ भारत, अब भारत का समय आ चुका है। लेकिन आज मैं केवल उत्सव की बात करने नहीं आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ उस संविधान की जिसने सदियों से बिखरे एक उपमहाद्वीप को सूत्र में पिरो दिया। और अमर शहीद भगत सिंह कहते भी हैं कि लिख रहा हूँ मैं आगाज जिसका कल अंजाम आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वादा है तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। हमारे इन शहीदों के संघर्ष का एक दिशा देने का काम किया है हमारे संविधान ने। यह गणतंत्र हमें खैरात में नहीं मिला है, इसके पीछे जलियांवाला बाग की मिट्टी का वो लाल रंग है, इसके पीछे काला पानी की वो अंधेरी कोठरियां हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का वो मुस्कुराता हुआ बलिदान है। 1950 में डॉक्टर अम्बेडकर ने जब उन्हें संविधान सौंपा तो सिर्फ एक कानून की किताब नहीं दी, उन्होंने हमें हक दिया, एक गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनने का, एक आम नागरिक को सवाल पूछने का। आज की तारीख में सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि देश कहाँ खड़ा है, सवाल यह है कि हम कहाँ खड़े हैं। कॉलेज के छात्र होने के नाते हमें खुद से एक कड़वा सवाल पूछना होगा कि क्या वाकई आज का युवा स्वतंत्र है? क्या हम फेक न्यूज और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से स्वतंत्र हैं? क्या हम जातिवाद और क्षेत्रवाद की संगीन सोच का हिस्सा नहीं है? अगर आज भी रात में घर से निकलने से पहले हमारी नसें डरती हैं तो समझ लेना कि गणतंत्र अभी अधूरा है। अगर आज भी युवा डिग्री हाथ में लेकर भटक रहा है तो समझ लेना कि व्यवस्था को अभी और तपने की जरूरत है। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुनिया कहती है भारत बुरा देश है, मैं कहती हूँ भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारा जोश नया है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और हमारे पूर्वजों का आध्यात्मिक ज्ञान भी। हम वो पीढ़ी है जो भारत को विकासशील से विकसित की श्रेणी में ले जाएंगे। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां स्टार्टअप्स की बाढ़ हो, रिसर्च और इनोवेशन हमारी पहचान हो और जहां मेड इन इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बजे। समापन करते हुए बस इतना कहूंगी, देशभक्ति केवल बॉर्डर पर गोली खाने का नाम नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर आप पर्यावरण को बचा रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। देशभक्ति की इसी भावना में मन के आंगन में लहराते हुए उस तिरंगे को निहारते हुए एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। तेरा हिमालय आकाश झूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूने तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माँ चलती रहे।